अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और सब खैरियत है भाई। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद वसीम अंसारी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, आपके सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स जा रहे हैं, पहली बात तो। और देखिए, टॉपिक मैंने रखा है इसका हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला के बिजनेस रूल्स। तो देखिए, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वो उन 10 सहाबाओं में थे जिनको अल्लाह के नबी ने बशारत दी थी दुनिया में कि ये जन्नती हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस बिजनेस रूल्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मेजर जो है उनके 3 जो मतलब पॉइंट्स है, 3 रूल्स थे मेजर। ठीक है, मैं आपको एक-एक करके पहले तो वही बताता हूँ, उसके बारे में हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु के बारे में भी बताऊँगा आपको। अव्वल तो ये था बिजनेस रूल उनका कि कभी भी वो मतलब माल को स्टॉक करके नहीं रखते थे। अगर कम मार्जिन में, कम प्रॉफिट में भी मतलब बेचना पड़ रहा है तो बेच दिया करते थे, स्टॉक करके नहीं रखते थे। ये नहीं कि स्टॉक करके रख लिया और आगे इन फ्यूचर में उसे ज़्यादा मार्जिन में, ज़्यादा प्रॉफिट के साथ बेचेंगे, नहीं। वो कम मार्जिन में स्टॉक मतलब उसको माल को बेच दिया करते थे। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये ईमानदारी। और अगर ईमानदारी इन द सेंस, ईमानदारी ये है कि जैसे कि इसमें कोई फॉल्ट है आपके प्रोडक्ट में, आपके सामान में, आपके माल में, तो वो बता दिया करते थे कि भाई ये इसमें फॉल्ट है तो ये इतने का है, और ये जो सही सही वाला है ये इतने का है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो उस फॉल्ट को बता दिया करते थे। जैसे कि लाइफ एग्जांपल आज के टाइम पे ऐसा चल रहा है, जैसे तंबाकू का ऐड आपने देखा होगा। तंबाकू आता है, सिगरेट आती है, ठीक है, ये सब चीजें, गुटखा आता है। इनके ऐड में क्या होता है, इनके ऐड में यही होता है कि वो बकायदा लिखा हुआ होता है कि अगर ये आप ये खाएंगे तो इससे कैंसर हो जाएगा, है ना। लिखा के बता के कर रहे, बेच रहे हैं वो, बता के। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बताया करते थे कि इस चीज में ये फॉल्ट है, इस चीज में ये फॉल्ट है। और ये चीज, ये गैर जो है दूसरे फॉलो कर रहे हैं, तो उस चीज को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। देखो, अल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, ये गुटखा हो गया, ये सब इसको फॉलो कर रहे हैं हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बिजनेस रूल्स को, तो इसलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है उसके बाद डील इन कैश। इसमें यह था कि वो कभी भी ना कोई मतलब ना उधार बेचते थे, ना उधार खरीदते थे। मतलब डील जो करते थे हमेशा कैश में करते थे, कि कोई भी चीज मतलब लेनी है, देनी है अगर, तो कैश में, ना उधार लिया ना उधार दिया। तो ये 3 तो उनके मेजर थे। ठीक है, उसके बाद एक अल्लाह के नबी की हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बिका हुआ माल वापस ले ले, बिका हुआ माल वापस ले ले, या उसके बदले वो माल दे दे, या उसे उसकी रकम दे दे, जो अमाउंट है उसका वो दे दे, तो अल्लाह ताला उसको मतलब जन्नत के एवज में एक घर देंगे, उसके मतलब उससे कम नहीं देंगे इंशाल्लाह, जन्नत के बदले में एक घर देंगे। उसके बदले जिसके कि क्या करेगा वो, क्या करना है उसे, कि उसको अगर कोई बदलने आ रहा है कोई सामान, या फिर रिटर्न करना चाह रहा है, तो उसको रिटर्न कर ले, तो उसके बदले उसको इंशाल्लाह मतलब ये उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक और रूल था जो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फॉलो करते थे। तो 4 रूल थे बेसिकली उनके। तो एक और चीज़, और अब इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में यह है कि देखिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान में दाखिल हुए थे, इस्लाम लेकर आए थे, तो उनके आई थिंक 2 दिन के बाद, या कुछ दिनों बाद ही हज़रत अब्दुल रहमान भी दीन में दाखिल हो गए थे। और इनके बारे में एक बड़ा मौजूज़ा ये है, मौजूज़ा इन द सेंस कि इनका मतलब नेटवर्थ इतनी ज़्यादा थी, $600 मिलियन, $600 मिलियन इनकी नेटवर्थ थी, जो कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अडानी साहब सबसे 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा थी उस टाइम पे। तो सोचिए बिजनेस रूल्स क्या जबरदस्त थे, उन्होंने फॉलो कर रखे थे। और एक और चीज उनके बारे में अल्लाह के नबी ने, मैंने पढ़ा, मतलब उसमें ये था कि उनका उनका काफिला इतना लंबा चलता था कि एक ऊँट मिस्र में और एक ऊँट मदीना में हुआ करता था। इतना लंबा उनका काफिला चलता था, और वो ऊँट जो होते थे वो भी उनके ही थे। ये नहीं कि रेंट के होते थे, उनके खुद के होते। उन्होंने कई चीजों का बिजनेस करा, पनीर का, कपड़े का, घोड़े की ज़िरा का, कई सारी चीजों का बिजनेस किया। तो देखिए, हम बिजनेसमैन बनना है इंशाल्लाह, बिजनेस करें। जॉब मजबूरी में करनी पड़ रही है तो वो बात अलग है, जैसे कि मैं भी करता हूँ जॉब माशाल्लाह, और बिजनेस भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे फादर का बिजनेस है, वो संभालता हूँ मैं। तो देखिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिजनेस करें इंशाल्लाह।